हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। ठीक है, नया साल है, नई तैयारी करनी है और सभी को आगे बढ़ना है। अच्छा देखो, आज हम करने वाले हैं ना एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्जाम में ना 2025 के सीएचएसएल के एग्जाम में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशंस आए हैं ना उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेट भी मेंशन है। एसएससी सीएचएसएल 2025 14 नवंबर की शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज के ही इस इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन को। और आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को ना एज अ प्रूफ पढ़ा रही हूँ कि कौन से एग्जाम में आया है, किस डेट को आया हुआ है। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज ना इस डेट को कवर करेंगे। जैसे कि हमने कल किया था 13 का, तो फिर आज हम कर रहे हैं 14 का, फिर उसके बाद हम करेंगे 15 का, देन 16 का, देन 17 का। मतलब कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में ना जितने दिन एग्जाम चले हैं और जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आए हैं वो सारे कवर करेंगे, क्योंकि यही सारे कॉम्प्रिहेंशन ना आपके दूसरे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये कॉम्प्रिहेंशन दिखा देती हूँ। ये कॉम्प्रिहेंशन है आपका ये ग्राफिक डिजाइन के ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर आपका ये कॉम्प्रिहेंशन है। ग्राफिक डिजाइन इज अ कंपेलिंग करके। ठीक है, तो इसी पैसेज को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में ना पता ही होगा। अब जैसे कि 90% तो ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में पता ही होगा। हाँ, 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो वो इस वीडियो के थ्रू पहचान जाएंगे। ठीक है, तो हमें हर चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें इस सीरीज को। हाँ, देखो, graphic design is a compelling and ubiquitous tool of visual communication that goes well beyond superficial aesthetics. अब देखो, जो ग्राफिक डिजाइन है ना वो क्या है, वो एक देखा जाए ना तो एक कंपेलिंग और एक यूबिक्यूटस टूल है विजुअल कम्युनिकेशन का। ठीक है, जिस जो कि सुपरफिशियल एस्थेटिक से भी बहुत अलग है, बहुत दूर है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक दो वर्ड आए हुए हैं। एक तो पहला वर्ड है कंपेलिंग। ठीक है, तो कंपेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी चीज में ना मतलब कि किसी चीज में हम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो चीजें। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस होना। ठीक है, जो चीजें हमें हर जगह दिखे। तो आजकल हम देखते हैं कि हमें ग्राफिक डिजाइन हर जगह दिखता है, हर एक चीजों में ग्राफिक डिजाइन का यूज होता है। हम अपने आसपास जहां भी देखेंगे ना हमें ग्राफिक डिजाइन का यूज देखने को मिलता है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग में तो अब ये सब चीजें और ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो जो ग्राफिक डिजाइन है ये कंपेलिंग और यूबिक्यूटस टूल है विजुअल कम्युनिकेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नीचे हम। फंडामेंटली इट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग अ पर्टिकुलर मैसेज, कंसेप्ट, इमोशन टू एन ऑडियंस थ्रू विजुअल मीन्स। और फंडामेंटली देखा जाए ना तो ये एक कम्युनिकेशन करने का आर्ट है, जहाँ पे कि पर्टिकुलर एक कंसेप्ट होता है ना। कंसेप्ट होता है जिसमें कि इमोशंस होते हैं, विजुअल मीन्स के थ्रू हम ये सारी चीजें दिखाते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे ग्राफिक डिजाइन आप देखेंगे ना तो उसमें आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि इसमें किस चीज की बात हो रही है, इसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस कंसेप्ट पर है ये। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू में बताती हूँ। जैसे कि कोलकाता में एक रेप केस हुआ था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ था, उसके बाद ना हर जगह ना उसके पोस्टर्स बनने लगे थे, तो लोगों को उस पोस्टर से पता चल रहा था ना कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यही होता है कि जिसको हम फोटोज के माध्यम से मतलब फोटोज या फिर ड्राइंग के माध्यम से हम लोगों को दिखा पाए। उसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, हम वो ड्राइंग को देखकर ही समझ जाते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। ठीक है, तो यही सब होता है ग्राफिक डिजाइन। अ ग्राफिक डिजाइनर्स जॉब इज अ स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी, where they carefully combine a mix of elements, type, color, image, layout to produce an engaging and lucid visual message. अब देखो, जो एक ग्राफिक डिजाइनर की जो जॉब होती है ना वो एक स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन होता है इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का। मतलब कि यहाँ पे किसी चीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और इसमें क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, और ग्राफिक डिजाइन में देखा जाए ना तो बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, किन चीजों का यूज करके मतलब ग्राफिक डिजाइन बनाया जाता है। तो इसमें होता है टाइप होता है,
कलर होता है, इमेज होता है, लेआउट होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं। एक मिनट में, हाँ, हाँ, अब आप इधर आइए। क्या क्या होता है इसमें? टाइप होता है, कलर होता है, इमेज होता है और लेआउट होता है। ठीक है, और एक ना ये एक तरह से देखा जाए ना, तो एक ल्यूसिड विजुअल मैसेज देती है। ल्यूसिड ल्यूसिड का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल क्लियरली किसी चीज को एक्सप्रेस किया गया हो, पढ़ने में या समझने में बहुत ही आसान हो, तो इसी को कहते हैं ल्यूसिड। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन के थ्रू क्या होता है, एक ल्यूसिड विजुअल मैसेज दिया जाता है, जिसको हम देख के समझ पाते हैं कि इसमें ऐसा कहा गया है। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पैसेज को आगे पढ़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग समथिंग लुक प्रेटी, बट अबाउट making sure it says something, does something, whether it's to convince a customer, to educate the public, or to navigate someone through an interface। अब देखो, जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, ग्राफिक डिजाइन इसका काम किसी भी चीज को ना सुंदर बनाना नहीं है। तो क्या है, अगर सुंदर बनाना नहीं है तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि किसी चीज को अच्छा कैसे बनाए। ये चीजें कुछ कह रही है, कुछ कर रही है, कुछ हमें बताना चाह रही है, कुछ हमें समझाना चाह रही है, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, और ये हो सकता है, ये किसी चाहे ये किसी कस्टमर को कन्विंस करना हो, या पब्लिक को एजुकेट करना हो, या किसी को नेविगेट करना हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम ग्राफिक डिजाइन में सीखते हैं। सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि किसी चीज को सुंदर बनाना है, ये चीजों को इंसान किस तरह से समझ रहा है, ये चीजें इसमें बताई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो, नेक्स्ट है हमारा, द वर्क ऑफ द ग्राफिक डिजाइनर इज आउट देयर ऑल अराउंड अस इन आवर एवरीडेज लाइफ। अगर अभी हम देखा जाए ना, अगर हम ग्राफिक डिजाइनर का काम देखें ना, तो जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है में है ना, हर जगह हमें ना ग्राफिक डिजाइनर का काम मिल जाता है। तो अब देखो, कहाँ कहाँ हम ग्राफिक डिजाइनर का काम देख सकते हैं। तो देखो, फ्रॉम द सिंबल दैट कैरेक्टराइज्ड आवर बिलोव्ड ब्रांड्स एंड द प्रोडक्ट पैकेजिंग वी यूज, to the design of the website we visit and poster that line our cities, graphic design influence how we understand the world we live in। अब देखो, आपने देखा होगा, आप कोई भी ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, उस पे कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टराइज्ड होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये भी एक तरह से ग्राफिक डिजाइन ही है। मतलब किसी चीज के थ्रू किसी चीज का पता चल रहा है, जिसकी पहचान होती है ना एक, जैसे कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसका एक सिंबल होता है। अब जैसे कि हर चैनल का भी एक सिंबल होता है, आपने देखा होगा कि चैनल का एक लोगो होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है, तो ये भी ग्राफिक डिजाइन है। ठीक है, ब्रांड्स किसी किसी ब्रांड्स का नाम होता है, वो भी एक तरह से ग्राफिक डिजाइन है। हम चीजों को जो भी प्रोडक्ट वगैरह पैक होते हैं, उस पर भी कुछ डिजाइन होते हैं, उसको भी ग्राफिक डिजाइन कहेंगे। ठीक है, हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, हम आसपास अपने कहीं पोस्टर्स देखते हैं लगा हुआ, तो ये सारी चीजें क्या है, ग्राफिक डिजाइन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन बेसिकली ना हमें इस ग्राफिक जो डिजाइन है ना, वो इस बात पे असर डालता है कि ना हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम उस दुनिया को कैसे समझते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में हमें हर जगह ग्राफिक डिजाइन ही दिखेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इसको पैसेज को एक दो बार देखेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, इट इज अ फंडामेंटल मार्केटिंग। अब देखो, ये एक फंडामेंटल मार्केटिंग है, जिसमें कि एडवर्टाइजिंग होती है, पब्लिशिंग होती है, और इसमें साथ में डिजिटल मीडिया डिसिप्लिन होते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि किसी भी ब्रांड्स की जो आइडेंटिटी है, उस ब्रांड्स की आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, इसमें जो यूजर्स के एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्राफिक डिजाइन है, इसमें क्या होता है, ये लोगों को हेल्प करता है कुछ कुछ चीजें समझने में, कोई इन्फॉर्मेशन देने में। ठीक है, और ये मोर एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन के थ्रू हम ये सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, टू सक्सीड इन दिस प्रोफेशन a graphic designer must have a fine eye for detail, a good comprehension of design principles, and expertise in the industry standard tools। अब देखो, इस ग्राफिक डिजाइनर के प्रोफेशन में ना सक्सेस होने के लिए, सक्सीड होने के लिए ना, एक जो ग्राफिक डिजाइनर है ना, उसके पास डेफिनेटली ये एक फाइन आई होनी चाहिए। अब फाइन
अ फाइन आई, ठीक है। अब देखो ये जो फाइन आई है ना, ये एक ईडियम होता है, और फाइन आई का मतलब होता है किसी भी चीज पे ना बहुत ही मजबूती की पकड़ होनी चाहिए, मतलब कि वो चीज हमारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पकड़ है हमारी उस चीज पे। तो एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए ना एक फाइन आई होनी चाहिए, कि हम किसी चीज को देख के उसके बारे में समझ जाए, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन में जो भी यहाँ यहाँ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और हमें एक्सपर्ट होना चाहिए इसके, इस ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री में ना जो भी टूल्स वगैरह यूज किए जाते हैं ना, उसमें हमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही शी गिफ्टेड विद द creativity and critical thinking in using visual communication to address actual issues. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये सारी चीजें तो थी ही, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर रहा है ना, उसके अंदर ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब ये चीजें उसके अंदर खुद होनी चाहिए कि उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, वो क्रिटिकल, उसकी जो थिंकिंग वो बिल्कुल क्रिटिकल हो, ठीक है। और वो अपने विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू ना एक्चुअल इश्यूज का पता लगा पाए, है ना। कि मतलब कि अगर हमने कोई, सपोज हमें कोई डिजाइन बनाने के लिए दिया जाता है कि एक ऐसा डिजाइन बनाओ जिसमें ये बताया गया हो कि ट्रीज को सेव करना है ना। तो अगर हम देखा जाए ना, तो हमें कुछ इस तरह से बनाना है ये, कि लोग इसको देख के समझ जाए कि हाँ ट्रीज को सेव करना है, पेड़ वगैरह नहीं काटने हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा हम बनाए जिससे लोग ना उसको देख के समझ पाए। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझना आसान होता है ना, इसलिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। इट इज अ जॉब दैट एग्जिस्ट वेयर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी मीट। अब देखो ये एक ऐसा जॉब है ना जिसमें कि जहाँ पे आर्ट और टेक्नोलॉजी दोनों मीट होती है, दोनों मिलती है। और एक ना ये, उसके बाद ये एक एसेंशियल गेटवे बन जाता है कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट और उन लोगों के लिए जिनको ये चीजें डेफिनेटली जाननी चाहिए, ठीक है। तो देखो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की साइड, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ये फोटो लगा दी है। देखो ये जितने भी डिजाइन बने हैं ना, ये सारे एग्जाम्पल है ग्राफिक डिजाइन का, ठीक है। ठीक है, ये सारे ही ग्राफिक डिजाइन है। आप अपने आसपास जहां भी देखेंगे, जो भी देखेंगे, हर चीज पे कुछ ना कुछ चीजें सिंबल मिलेंगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये सारी चीजें आ जाती है ग्राफिक डिजाइन में, ठीक है। बुक्स वगैरह खरीदते हैं, बुक्स पे कुछ कुछ लिखा होता है, कुछ डिजाइन बने होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइन हो गया, है ना। आते हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। हाँ देखो हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राफिक डिजाइन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ना हमें बताना है कि एक ग्राफिक डिजाइनर का या ग्राफिक डिजाइन का ना प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए। टू क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग विजुअल्स, किस चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए नहीं, हमने पढ़ा था ना किस चीज़ों को सुंदर नहीं बनाना है। तो क्या करना है आगे देखते हैं। टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मैसेज और कंसेप्ट थ्रू विजुअल्स। टू मेक डिजाइन लुक मॉडर्न, नहीं, किसी भी डिजाइन को मॉडर्न दिखाने के लिए नहीं, इंडस्ट्री के ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं। देखो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये होगा टू कम्युनिकेट, एक मिनट ये कहाँ चला गया, हाँ, टू कम्युनिकेट अ स्पेसिफिक मैसेज थ्रू थ्रू विजुअल्स। देखो विजुअल्स के थ्रू ना एक स्पेसिफिक मैसेज देना या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है, टू कम्युनिकेट वाला। नेक्स्ट पे चले। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कंबाइंड बाय ग्राफिक डिजाइन टू टू क्रिएट विजुअल मैसेजेस। देखो ग्राफिक डिजाइन में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, हमने पढ़ा था ना ये अभी। देखो इसका आंसर मैं पहले बता देती हूँ आपको, फिर मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। क्या था इसका आंसर, टाइपोग्राफी, कलर, इमेज, हाँ देखो यही तो है। अब देखो मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। ये रहा, दिख रहा है आपको, टाइप, कलर, इमेज, लेआउट, चार चीजें हैं ना ये, है ना। तो यही हमारा होगा आंसर। चलते हैं हम यहाँ पे। हाँ
मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर आपका ये है ना, टाइप, टाइप या फिर टाइपोग्राफी सेम ही है, टाइप, कलर, इमेज, लेआउट, ये चार चीजें होनी चाहिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, हाउ इज ग्राफिक डिजाइन यूटिलाइज्ड इन आवर एवरीडेज लाइफ। हमें बताना है कि हमारे जो डे टू डे की, जो डेली की जो लाइफ है, उसमें ग्राफिक डिजाइन किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, एंटरटेन करने के लिए ऑडियंस को और प्रमोट करने के लिए एंटरटेनमेंट को नहीं, ऐसा तो हमने पैसेज में ही नहीं पढ़ा है। टू क्रिएट विजुअल अपील विदाउट एनी स्पेसिफिक फंक्शन, बिना किसी स्पेसिफिक फंक्शन के विजुअल अपील को क्रिएट करना है। कोई स्पेसिफिक फंक्शन ही नहीं है, मतलब कुछ बताने नहीं चाह रहा है वो पिक्चर, तो ये तो नहीं होगा ना। टू इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, टू ओनली इम्प्रूव द एस्थेटिक, एस्थेटिक क्वालिटी नहीं, सिर्फ सुंदरता की बात नहीं होती है इसमें, है ना। यानी कि देखो, मैं, हाँ, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड वन होगा। इसमें क्या क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग होती है। देखो ये तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। हाँ, देखो नेक्स्ट है ये हमारा, व्हाट स्किल्स आर एसेंशियल फॉर सक्सेस इन ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन में सक्सेस होने के लिए कौन कौन से एसेंशियल इंपॉर्टेंट स्किल्स होनी चाहिए। फाइन आई होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। ठीक है, गुड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, और डिज़ाइन टूल्स में हमें एक्सपर्ट एक्सपर्ट होना चाहिए, मतलब कि उसमें जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं ना ग्राफिक डिज़ाइन में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यही ठीक लग रहा है। आगे का देखिए जरा, एबिलिटी टू राइट कंपेलिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए, टीम को मैनेज करना आना चाहिए, नहीं ऐसा तो कुछ बात ही नहीं होता, काट दो इसे। स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए वेब कोडिंग की, फोटोग्राफी की, ये हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी अपने कॉम्प्रिहेंशन में नहीं पढ़ा है ना, तो हटाओ इसको भी, ये सब जो पढ़ा ही नहीं है वो तो आंसर ही नहीं हो सकता। एक्सपर्ट होना चाहिए हमें एडवांस सॉफ्टवेयर में, नहीं। पैसेज के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा ना, ये होगा फर्स्ट, फाइन आई। ठीक है, हाँ, देखो करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो लास्ट क्वेश्चन ही है अब तो, व्हाट डज द जॉब ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर फंडामेंटली इन्वॉल्व। ग्राफिक डिजाइनर की जॉब में फंडामेंटली क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कंबाइनिंग क्रिएटिविटी होती है, विजुअल कम्युनिकेशन होता है, कि जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उसको पता लगाने के लिए, न्यू आर्ट सेक होना चाहिए, पर्सनल एक्सप्रेशन, नहीं ऐसा नहीं दिया है हमारे पैसेज में, ऑर्गेनाइजेशन विजुअल्स होने चाहिए, सिंप्लिसिटी, क्लियरिटी होनी चाहिए, अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड, नहीं ये सब तो नहीं। जो पैसेज में बात नहीं हुई है ना वो कभी आंसर नहीं हो सकता है। कंबाइनिंग क्रिएटिविटी होनी चाहिए विथ विजुअल कम्युनिकेशन के साथ, और हमें इसमें हमारे में इतना इतना वो होना चाहिए कि हम एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम का पता लगा सकें, है ना। मतलब हम अपने कम्युनिकेशन, हम अपने ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू उसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम बता पाए, प्रॉब्लम्स को उसको हम दुनिया में ला पाए, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ना ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी तो हमने कट कर दिया। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चले। हाँ, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, ग्राफ सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन में हर चीज़ आपको सच मान के चलनी है, क्योंकि आंसर आपको कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ही देना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने वोकेबलरी की साइड। पहला वर्ड है हमारा कंपेलिंग, उसके बाद है यूबिक्विटस, उसके बाद है ल्यूसीड, और उसके बाद है रेंडरिंग। ठीक है, तो देखो पहला जो वर्ड है कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होना, इंटरेस्टिंग होना, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन को इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बताया गया है ना। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब होता है जिसका एग्जिस्टेंस हर जगह हो। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, सर्वव्यापक हिंदी में बोलते हैं। ल्यूसिड, कोई भी चीज़ बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, रेंडरिंग मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को सहायता देना।
ठीक है। तो देखो ये सीरीज खत्म हो गई है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।